ना जाने ठाकुर इस जीवन की कितनी शाम बीत चुकी हैं, अब तो कृपा करके इस होली में हमें अपना लीजिए। केवल यही भाव। मेरी प्रीतम तो है पुकारे, मेरी प्रीतम तो है पुकारे, मेरी प्रीतम तो है पुकारे, मेरी प्रीतम तो है पुकारे। मेरी होली हारी होली मची आज कुंदन में, मेरी होली मची आज कुंदन में, मेरी होली मची आज कुंदन में, मेरी होली मची आज कुंदन में। तुमको हो बदी मांग सवारे, सब बात बनेगी, नारायण सब बात बनेगी, नारायण सब बात बनेगी, नारायण सब बात बनेगी। ये हमारे बक्सर वाले मामा जी का पद है, नारायण दास भक्तमाली जी का। वो किशोरी जी को अपनी बहन मानते थे, वो हमारी सिया जी को बहन मानते थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया मामा जी। वो सीधा सिया जी को जानकी जी को बहन मानते थे, तो इसलिए उनका नाम पड़ गया मामा जी, बक्सर वाले मामा जी। तो ये उनका पद है, नारायण सब बात बनेगी, नारायण सब बात बनेगी, नारायण तब बात बनेगी, नारायण तब बात बनेगी। जिस दिन ललथमार होली होती है उस दिन ठाकुर जी की कृपा से मामा जी के संग बहुत बार परिक्रमा में कहवर वन के नीचे इस पद सुनने का अवसर मिला, मामा जी के चरणों में बैठकर। सरकार वो तो ऐसी विभूति थे, किसी को स्पर्श कर दे तो वो भक्तमाल बांटने लग जाए। मामा जी ऐसी विभूति थे, अगर किसी को स्पर्श कर दे तो भक्तमाल बांटने लग जाता था, भक्तमाल का वाचक बन जाता था। ऐसे नारायण दास मामा जी, ये उन रसिकों के पद हैं। नारायण तब बात बनेगी, नारायण तब बात बनेगी, नारायण तब बात बनेगी, नारायण तब बात बनेगी। जब सगरी लाज बिसारे, जब सगरी लाज बिसारे, जब सगरी लाज बिसारे, जब सगरी लाज बिसारे। देखिए इस भाव का कोई साधारण मतलब नहीं है, ये किसी लौकिक लाज की बात नहीं कर रहे मामा जी। सगरी लाज कौन सी है? हमने ना जाने कौन कौन से आवरण अपने ऊपर उड़ा रखे हैं। हमने कभी काम का, कभी क्रोध का, कभी अपने अभिमान का, ये सभी आवरण अपने ऊपर उड़ा रखे हैं।
तो वही गोस्वामी जी कहते हैं, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध दृढ़ डोरी। जब हम पूर्ण रूप से ठाकुर जी के आश्रित हो जाते हैं, अपनी पूर्णतः लाज उनके श्री चरणों में समर्पित कर देते हैं। जब सगरी लाज बिसारे, जब सगरी लाज बिसारे, मेरी प्रीतम तो है पुकारे, मेरी प्रीतम तो है पुकारे, मेरी सुन ले तब मन गाए, मेरी सुन ले तब मन गाए, मेरी होरी मदिया, होरी मदिया, मेरी होरी मदिया, तू कहाँ बैठी मान सवारे, तू कहाँ बैठी मान सवारे, तू कहाँ बैठी मान सवारे, तू कहाँ बैठी मान Thank you.
हाथ करत विचारे कान के हाथ कमोरी रे रसिया रे हाथ कमोरी रे रसिया कान के हाथ कमोरी रे रसिया कान के हाथ कमोरी रे रसिया कान के हाथ करत विचारे कान के हाथ करत विचारे निधर को कहत हमारी प्यारी 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 मुझले होना का जोड़ी मुझले होना का जोड़ी होरी खिलौना होरी खिलौना साहब सब होरी होरी खिलौना होरी खिलौना साहब मेरे से नाता जोड़ लीजिए तब आपको भी ठाकुर कुछ नहीं कह सकेगा। निधर कहत हमारी प्यारी निधर कहत हमारी प्यारी मोरे हुआ का जोड़ी मोरे हुआ का जोड़ी होरी खिलौना
आरती का उनसे प्रार्थना, जैसा भी आरती का उनका नियम है। भैया, आज के इस उत्सव के लिए मैं निजी तौर पर श्री भक्तमाल परिवार का समस्त परिकर जो है आप सबका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि परिवार की ओर से आज के दिन तो कहा गया था कि आप, तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा होना चाहिए। मेरी भी इच्छा थी कि मैं भक्तमाल परिवार के बीच में बैठूं और कुछ सुनूं और कुछ आऊं। तो आज बहुत अच्छा अवसर रहा और आज एकादशी फलीभूत हुई है कि भक्तमाल परिवार, क्योंकि हमने संतों से सुना और उसी सिद्धपीठ में सुना जिसकी चर्चा पुनीत भैया कर रहे थे कि जब तक भक्तमाल में प्रवेश व्यक्ति नहीं करेगा तब तक भगवान की ओर अग्रसर नहीं हो पाएगा। जैसे इन्होंने भी चर्चा करी कि पहले भक्त को पकड़ लो तो उसकी नजर हम पर पड़ ही जाएगी। तो इसलिए मेरी बड़ी तीव्र इच्छा थी कि भक्तमाल परिवार के लोग यहाँ आए और जो उनका उपक्रम है नित्य प्रतिका या नित्य एकादशी का, वो सब आपके बीच में हो और आप लोग उसका लाभ उठाएं। मैं कह सकता हूँ निमित्त बना मैं, क्योंकि सेठ परिवार की ओर से मेरी ड्यूटी लगाई थी कि आप जो करो खुद करो, चाहे किसी को कहो जो करो। तो मेरी जो ड्यूटी लगाई थी मैं निमित्त बना आज के इस उत्सव का। मैं इसके लिए ठाकुर का कोटिशत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ और पुनः भक्तमाल के सभी परिकरों का और पुनीत भैया जी का, लांबा साहब, हमारे कालिया जी, हमारे शिवम और आप सबका पुनः बहुत आभार। और मैं चाहूंगा कि हर फाल्गुन की जो शुक्ल एकादशी जो होती है शुक्ल पक्ष की, उस दिन आप लोग यहाँ इसी मंदिर में एक निश्चित हमारे भैया श्री मनमोहन भट्ट जी का हमने तो इस बार मैसेज में भी लिखा था कि सद्भाव जो है, देखिए हमारा सेठ परिवार से कोई परिचय नहीं था। श्याम बाबा से तो ठाकुर जी की कृपा से सुंदर भाव बना। बहुत वर्षों से श्याम जनरल सेवा ट्रस्ट के माध्यम से श्याम बाबा की कृपा तो प्राप्त होती रहती है, उनके कृपा के अंतर्गत तो हम चलते हैं। तो सेठ परिवार से हमारा परिचय नहीं था। ये सुंदर सद्भाव हमारे भैया श्री मनमोहन भट्ट जी का, आज उनके सद्भाव के माध्यम से यहाँ पर जो ठाकुर जी का सुंदर भाव, भक्तमाल परिवार जो भावधारा है उसका जो भाव बना उनके रस सानिध्य में, उसका कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद तो क्या, ठाकुर जी की ऐसी ही कृपा बनाए रखें। भक्तमाल परिवार का केवल और केवल एक ही लक्ष्य कि हम सिद्धपीठ दंडी स्वामी स्थान के कुकर हैं, उसी भाव को लेकर गली गली कूचा कूचा कोना कोना में जाकर केवल और केवल विशुद्ध सत्संग की याचना करते हैं। विशुद्ध सत्संग क्या है? जीवन में कुसंग का बोधमय परित्याग ही सत्संग है। जब जीवन से कुसंग का बोध हो जाएगा, जब किसी कमरा में बहुत अंधेरा हो, बहुत वर्षों से अंधेरा हो, तो उस अंधेरे को पीट पीट कर भगाने की आवश्यकता नहीं, केवल और केवल दीप जलाने की आवश्यकता है। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में ना जाने कितने जन्मों से, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो ही राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमाज। जब हमारे जीवन में कुसंग का बोध हो जाएगा, सत्संग का भाव ही ये है कुसंग का बोध में परित्याग। जब हम बोधपूर्वक कुसंग का परित्याग कर देंगे, जीवन में सत्संग बन जाएगा। जब जीवन में सत्संग बन जाएगा, बिना सत्संग न हरि कथा, तही बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। तब तक जीवन में अनुराग की प्राप्ति नहीं होगी जब तक हमारे जीवन में ये कुसंग है। ये केवल और केवल यही भाव कि हमारे जीवन में सत्संग के माध्यम से ठाकुर जी का भाव हृदय में आए और ठाकुर जी के युगल चरणों की प्रीति प्राप्त